CRPC does not talk about anything like iddat period. It says that once the husband and So, hello and welcome to another lecture. And today our topic is maintenance is not charity but right. Maintenance. Maintenance is a right of every person who is dependent on a certain individual. This right is available to any dependent person against the person on whom he or she is dependent. Okay, the first and foremost case that falls within this issue of maintenance is the maintenance of wife by husband. ओके सो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, किस तरीके से पत्नी को मेंटेन करना चाहिए एक पति को, इसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या हैं, लीगल कॉन्टोर्स क्या हैं इस इशू के, ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे. देखिए, फैमिली लॉ में चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, चाहे वो पारसी लॉ हो, क्योंकि पारसी मैरिज एक्ट भी है, चाहे वो क्रिश्चियन लॉ हो, चाहे क्योंकि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी है, हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, मुस्लिम लॉ है क्योंकि वो तो मिसलेनियस है, अनकोडिफाइड है, बहुत सारे लॉज हैं उसमें कोडिफाइड, जैसे कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1939 और भी बहुत सारे हैं, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986. बट बहुत सारे इश्यूज हैं, मिसलेनियस पिटिशन में जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मुस्लिम महिला अपने पति से मेंटेनेंस मांगती है तो वो मिसलेनियस पिटिशन में जाएगा क्योंकि वो अनकोडिफाइड लॉ है. ओके, क्वेश्चन इज कि फैमिली लॉ में हर जगह, चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो, चाहे वो कोई भी दूसरा फैमिली लॉ हो, वहां पर मेंटेनेंस के प्रोविजंस दिए हुए हैं, जहां पर पति के ऊपर ये लीगल लाइबिलिटी है कि वो पत्नी को मेंटेन करे. क्वेश्चन इज कि हर लॉ में थोड़ा सा अलग तरीके से वो मेंटेनेंस दिया हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस में हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर कोई इद्दत पीरियड की शर्त नहीं है. ओके, मुस्लिम लॉ में इद्दत पीरियड की शर्त है. अगर मुस्लिम महिला मुस्लिम लॉ में एक मिसलेनियस पिटिशन फाइल करती है अपने पति के खिलाफ कि उसको उससे मेंटेनेंस चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक मिल सकता है. राइट, एक एक इद्दत पीरियड यानी कि 3 लूनर मंथ्स होते हैं उसमें, डाइवोर्स के बाद 3 लूनर मंथ्स होते हैं. एक बायोलॉजिकली कैलकुलेटेड पीरियड है जिसमें वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, और जब उसके पास इंडिपेंडेंस हो जाएगी दूसरी शादी करने की, तब उसका फर्स्ट हस्बैंड से मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा. ओके, तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि इद्दत पीरियड तक उसको देना है, लेकिन मुस्लिम लॉ ने ये भी नहीं कहा है कि 3 महीने बाद नहीं देना है. अगर वो चाहे तो वो दे सकता है, वो देना चाहिए, उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है 3 महीने बाद, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ओके, सो मेंटेनेंस का इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक बात तो ये हो गई. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी, सेक्शन 125 सीआरपीसी एक जनरल प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन है जहां के ऊपर मेंटेनेंस के कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल की गई हैं टू ऑल ऑफ द पीपल irrespective of their religion. And once this provision called section 125 of CRPC was made applicable to all irrespective of religion, so it did not say that it is not for Muslim women, it is not for Hindu women or Parsi women or Christian women, it was only for the Hindu women. It was not like that. It was not like that. So what happened? Shah Bano became the first Muslim woman to file a petition for maintenance against her husband under section 125 CRPC, and it was accepted. The Supreme Court said that section 125 does not at all exclude Muslim women. It is a general provision, irrespective, applicable irrespective of any religion. ठीक है, section 125 CRPC. So it was made available to all.
ठीक है, तो 125 सीआरपीसी वाज मेड अवेलेबल टू ऑल इन शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान जजमेंट. नाउ द क्वेश्चन इज दैट मेंटेनेंस इज नॉट चैरिटी बट राइट. Let us see what the Supreme Court has recently said in Muhammad Abdul Samad versus the state of Telangana and another. On the bench was Justice B.V. Nagarathna and Justice Augustine George Massey. Okay, so this two judges bench has clearly stated that maintenance is a right. ये एक right है, एक अधिकार है पत्नी का जो वो पति से लेती है. मेंटेनेंस ये कोई चैरिटी नहीं है. दिस इज नॉट अ चैरिटी. Articles and acts involved Constitution of India, Articles 15 and 59, Indian Penal Code, Section 498A and 406, CRPC, Section 125 and 127, Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, Section 3 and 4, and maintenance under Section 125 of CRPC. These are all the provisions which are involved in this issue, in this case. Okay, now let us see what I have told you just now, that maintenance. इससे पहले कि हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, let us first be very clear. देखिए, शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, ठीक है, शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान. यहां पर सेक्शन 125 सीआरपीसी वाज मेड एप्लीकेबल टू मुस्लिम विमेन. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वाज कि जब मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम लॉ है तो क्यों 125 सीआरपीसी में जाके वो फाइल कर रही हैं. ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लॉ में जो मेंटेनेंस मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक मिलता है. ओके, इद्दत पीरियड तक मिलता है. उसके बाद हस्बैंड की अपनी मर्जी है कि वो उसको देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा. क्योंकि वाइफ के पास भी देखिए राइट है कि वो दूसरी शादी कर सकती है आफ्टर 3 months, इफ शी इज नॉट प्रेग्नेंट. क्योंकि ये 3 months का जो इद्दत पीरियड है ये बायोलॉजिकली कैलकुलेटेड पीरियड है. अगर उसने कंसीव कर रखा है तो वो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है, सिम्टम्स जाहिर हो जाएंगे विद इन दीज 3 months. और अगर नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं. और अगर देखिए कर रखा है, सिम्टम्स आ गए, एंड इफ शी इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट विद इन दीज 3 months of iddat period, then iddat period will not cease at the end of the 3 months. It will continue till the delivery of the child. So is the maintenance is going to continue till the delivery of the child. So it depends upon the iddat period. If it is for 3 months, the maintenance will continue for 3 months, and if it is for 9 months, then it will continue for 9 months. Okay, so that is how it functions, the Muslim law. The question is that section 125 CRPC does not talk about anything like iddat period. It says that once the husband and wife have entered into a relationship, irrespective of divorce, irrespective of anything, the Muslim woman has a right of seeking maintenance from her husband. Okay, point number one. Point number two is very important. See, divorce or separation is not a condition for seeking maintenance. Let's be very clear. Nor in the neither in the Hindu Marriage Act or in Muslim law or in any other family law, nor in any other nor in section 125 CRPC. ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि डाइवोर्स या सेपरेशन होगा हस्बैंड एंड वाइफ का तभी मेंटेनेंस लिया जा सकता है. नहीं, अगर एमिकेबली रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेंटेनेंस सीक किया जा सकता है. इसमें कोई कंडीशन नहीं है. अगर हस्बैंड वाइफ को पैसे नहीं दे रहा है तो वाइफ कोर्ट जा सकती है, और कोर्ट जाने के बाद वहां से मेंटेनेंस सीख कर सकती है कि ही इज नॉट पेइंग मी एमिकेबली. I had asked him several times, but he is still not willing to pay me my maintenance. So I have come before this court to ask you to direct him to pay me the maintenance. That's it. That's how it goes.
Okay, so whether it's if you are filing it under section 125 CRPC, or even if you are filing it under a Muslim law or Hindu law, any petition, the petition will not ask you to be divorced or separated from your husband. You may simply go and seek maintenance without being separated or divorced, and still, like, while you are living with your husband amicably and lovingly. So that is how it is. It is about maintenance. Now, the question is that in Muhammad Abdul Samad versus the state of Telangana and another, the Supreme Court with the two judges bench, B.V. Nagaratna, Justice B.V. Nagaratna and Justice Augustine George Massey, they have clearly stated that maintenance is not charity but right. Now, let us see what this has to say. देखिए कौन कौन से प्रोविजंस इसमें इन्वॉल्व हैं. आर्टिकल 15 एंड 59 ये हम देख ही चुके हैं. एक्चुअली आर्टिकल 15 इज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स. ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है. मेन इशू वाज 498A एंड 406. 498A इज क्रुएल्टी, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 125, 127, 125 तो मेंटेनेंस का ही है. मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986. एक्चुअली मैं आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मुझे आपको ये बताना है. मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जब शाहबानो का केस आया था तो उसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी. सो द राजीव गांधी गवर्नमेंट पास दिस मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसमें ये शर्त लगा दी है कि 125 में मुस्लिम पार्टीज तभी जा सकती हैं सेक्शन 3 एंड 4 में जब वो कंसेंट दे दें, जब उनकी कंसेंट हो दोनों पार्टीज की, दैट दे आर विलिंग टू बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 125 सीआरपीसी, अदरवाइज it will not work. Okay. Now, judgment, brief and decision on July 10, 2024, the Supreme Court held that a divorced Muslim woman can seek maintenance from their husband by filing a petition for maintenance against him under section 125 CRPC. This was not something new. This was simply reiterated in this case. What was actually held in Shabano judgment and what was actually held in many other cases and reiterated in many other cases following Shabano judgment, simply this was again emphasized. This is nothing new. ये कोई नई बात नहीं कह रहा है. Supreme Court held that a divorced Muslim woman can seek maintenance from their husband by filing a petition for maintenance against him under section 125 of the CRPC. While dismissing a Muslim man's husband petition challenging the order of the Telangana High Court that refused to interfere with the maintenance order of a family court, the bench said maintenance is a facet of gender parity, an enabler of equality, not charity. Actually, what happened? The Muslim man's, like the husband's petition was rejected, and petition challenging the order of the Telangana High Court. He had challenged the Telangana High Court order that refused to interfere with the maintenance order of a family court. The bench said maintenance is a facet of gender parity. Family court ने maintenance order कर दिया. The husband went against that family court order before the Telangana High Court. The Telangana High Court further, upheld the family court order. Then he went to the Supreme Court against the Telangana High Court order, challenging the High Court order, saying that this petition should be maintainable and I should not be held liable for paying me the maintenance because we are a Muslim party and we are governed by section 125 CRPC. Okay, so the maintenance, what did the Supreme Court said while dismissing the petition? The Supreme Court said maintenance is a facet of gender parity. बराबरी है. कोई ये थोड़ी है कि आप कम हैं हम ज्यादा हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. An enabler of equality, not charity. The judges in this case gave separate but concurring judgments and highlighted the following points as a conclusion. Section 125 of the CRPC applies to all married women, including Muslim married women. Section 125 of the CRPC applies to all non-Muslim divorced women. Insofar as divorced Muslim women are concerned, Section 125 of the CRPC applies to all such Muslim women married and divorced under the Special Marriage Act, in addition to remedies available under the Special Marriage Act. Section 125 Special Marriage Act में जब interreligious, intercaste या like inter-ethnic
मैरिजेस हो रही हैं वो स्पेशल मैरिजेस एक्ट में आती हैं, तो वहां पर भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको ये अधिकार है कि वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में जाकर और पिटिशन फाइल कर सकती हैं और मेंटेनेंस सीक कर सकती हैं. If Muslim women are married and divorced under Muslim law, then Section 125 of the CRPC as well as the provisions of the 1986 Act are applicable. दोनों laws applicable हैं. अगर 1986 के एक्ट में आना है तब भी मोस्ट वेलकम, 125 सीआरपीसी में आना है तब भी मोस्ट वेलकम. Okay. Option lies with the Muslim divorced women to seek remedy under either of the two laws or both laws. This is because the 1986 Act is not in derogation of Section 125 of the CRPC, but in addition to the said provision. Addition है, कोई derogation नहीं है किसी कोई भी लॉ का, कोई derogation नहीं है, कोई पॉइंट ही ऐसा नहीं है. ओके. If Section 125 of the CRPC is also resorted to by a divorced Muslim woman as per the definition under the 1986 Act, then any order passed under the provisions of 1986 Act shall be taken into consideration under Section 127(3)(b) of the CRPC. Okay, so Section 3B or 127(3)(b) of the CRPC. See, if Section 125 of the CRPC is also resorted to by a divorced Muslim woman as per the definition under the 1986 Act, then any order passed under the provisions of the 1986 Act shall be taken into consideration under Section 127(3)(b) of the CRPC. Simple है कि अगर कोई भी divorced Muslim woman 1986 एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई ऑर्डर पास होता है तो उसको 127 में उसका कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा. द 1986 एक्ट कुड बी रिसॉर्टेड टू बाय अ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमन एज डिफाइंड अंडर द सेड एक्ट and by filing an application thereunder which could be disposed of in accordance with the said enactment. In case of an illegal divorce as per the provisions of the 2019 Act, then relief under Section 5 of the said Act could be availed for seeking subsistence, allowance, or at the option of such a Muslim woman, remedy under Section 125 of the CRPC could also be availed. The whole, I have already told you, the whole gist is that a Muslim woman can seek maintenance under Section 125 CRPC. कोई भी रिलीजन की हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सेक्शन 5 भी एप्लीकेबल हो रहा है. देखिए, relief under section 5 1986 के एक्ट में could be availed for seeking subsistence allowance or at the options of such a Muslim woman, remedy under section 125 the CRPC could also be availed. section 5 में 1986 के आओ, section 125 CRPC में आओ, does not matter. ठीक है. If during the pendency of a petition filed under section 125 of the CRPC a Muslim woman is divorced, then she can take recourse under section 125 of the CRPC or file a petition under the 2019 Act. The provisions of the 2019 Act provide remedy in addition to and not in derogation of section 125 of the CRPC. So 2019 में already Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill आया था, जो कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद आया था. तो वो 2019 एक्ट का भी जो 2019 का जो एक्ट है वो भी सीआरपीसी के डेरोगेशन में नहीं है. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस जजमेंट. थैंक यू.